नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। महाराष्ट्र की रैली में कांग्रेस को कोसते हुए पीएम मोदी ने एक ऐसी बात बोल दी, ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं कंफ्यूज हो गया कि पीएम मोदी कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं या बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। वो बयान आपको दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले एक पोस्ट दिखाता हूं। देश की जनता को ये पोस्ट देखनी चाहिए और खासकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये पोस्ट जरूर देखनी चाहिए। कानून की खबरों की वेबसाइट लाइव लो की ये पोस्ट है जिसमें याद दिलाया गया है चुनाव आयोग शायद इस बात को लेकर सोया हुआ है। तो लाइव लो की ये पोस्ट देश के नागरिकों को एक जानकारी देती है कि आर्टिकल 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि धर्म के नाम पर वोट की अपील करना, धार्मिक सिंबल का वोट के लिए इस्तेमाल करना एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और देश के प्रधानमंत्री जब खुलेआम धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरे विपक्षी दलों को सनातन के खिलाफ बता रहे हैं, तो आखिरकार चुनाव आयोग कहां सोया है? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं, जबकि कानून साफ कहता है कि धर्म के नाम पर वोट की अपील करना एक अपराध है। चुनाव में धर्म के आधार पर सिंबल का इस्तेमाल करना, वोट की अपील करना एक अपराध है। तो आखिरकार चुनाव आयोग इस अपराध के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री खुलेआम हर रैली में धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत, भाइयों बहनों, भूलना मत। रामनवमी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो कानून के अनुसार चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र की रैली में पीएम मोदी ने क्या बयान दिया। कांग्रेस को एक बेल बताते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कोई जड़ या जमीन नहीं है, वो एक ऐसी बेल है कि सहारा लेने वाले की जड़ को सुखा देती है। तो ये पीएम मोदी उदाहरण देते हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? बीजेपी ने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के सहारे सरकार बनाई, पूर्व में उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला के सहारे पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ गठबंधन में सरकार चलाई, और आज दुष्यंत चौटाला के साथ क्या किया? उनकी जड़ को ही सुखा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के सहारे बीजेपी खड़ी हुई। शिवसेना महाराष्ट्र में किसी जमाने में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। शिवसेना के चेहरे पर, बाल ठाकरे के चेहरे पर बीजेपी ने अपना ग्राउंड तैयार किया, बेल खड़ी की और उसके बाद उसकी जड़ को सुखा दिया। शिवसेना का वजूद ही एक तरह से खत्म कर दिया। शिवसेना को ही आज दोफाड़ कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद नीतीश कुमार, माना कि आज सरकार में सहयोगी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ क्या किया? बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर खड़ी हुई और उसके बाद पिछले चुनाव में जिस तरह का राजनीतिक खेल खेला गया, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो खुद इस बात का खुलासा किया कि हमारी पार्टी को बीजेपी ने कमजोर करने का काम किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। नीतीश कुमार के बयान है। चिराग पासवान की पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा जहां नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट थे, बीजेपी वालों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और नीतीश कुमार का कहना था उस वक्त की बीजेपी के इशारे पर इस तरह का खेल खेला गया, हमारी पार्टी को कमजोर किया गया। पंजाब में अकाली दल सहयोगी था बीजेपी का, आज खिलाफ हो गया। तो अकाली दल के सहारे पंजाब में बीजेपी खड़ी हुई और उसके बाद अकाली दल ने जब किसानों की मांग उठाई तो बीजेपी ने उन्हें भी किनारे कर दिया, उनकी मांग को नहीं सुना गया। तो आखिरकार जिस बेल का पीएम मोदी ने जिक्र किया, हकीकत में वो बीजेपी ज्यादा नजर आती है कि जिसका सहारा लिया उसकी जड़ ही सुखाने का काम कर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री ऐसी पार्टियों को परिवारवादी बताते हैं जिनके सहारे बीजेपी ने कई राज्यों में अपना ग्राउंड तैयार किया। आप पीएम मोदी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।